झोल की जुबानी, यहाँ ट्रैप नहीं होना, तेरे वहम को भगा दी। कड़कियां ना पार्टी अपनी अलग समझ आती, असल ट्रैप का ये भाला तेरे आत्मा में लगा दी। क्योंकि फर्क है, उसे चढ़ाने की तलब है, वो नकली वाली समझ। क्रिप्टो पे कलंक है हैवानियत की शक्ल, जितनी उसमें गर्मी उससे ज्यादा गर्म मेरा कलम। क्यों इतना बेशरम, काम कर काम है जिसमें तेरा कल नहीं, क्या काम का वो काम जिसमें तू सफल नहीं, पल नहीं। दिमाग की जरूरत, तेरे भाई की हुकूमत। भाग 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 आया झोल आया झोल, भाग 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 आया झोल आया झोल, भाग 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 आया झोल आया झोल, भाग भाग भाग। हाँ, ट्रेडिंग टूडिंग बंद कर, तू चल तू संभल कर, खुद तू समझ के फिर उस पे अमल कर। नकली जुनून उसको कुचल कर, नकली वजूद उसको मसल कर। जरा कम कर ट्रेडिंग टूडिंग कम कर, जरा कम कर ट्रेडिंग टूडिंग कम कर। ठंडा कर जो बुखार है तेरे सर पर, कम कर जुनून ये खत्म कर। जरा कम कर ट्रेडिंग टूडिंग कम कर, जरा कम कर ट्रेडिंग टूडिंग कम कर। ठंडा कर जो बुखार है तेरे सर पर, कम कर जुनून ये खत्म कर। भाग 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 आया झोल आया झोल, भाग 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 आया झोल आया झोल, भाग 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 आया झोल आया झोल, भाग 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 भाग। तो क्या आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आजकल रैपर से ले रहे हैं? कुछ बदले या ना बदले, लेकिन अगर आपने ब्लॉकचेन समझे बिना और क्रिप्टो को समझे बिना उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आपके साथ झोल जरूर हो सकता है। मैं हूं विशेष झोल और आइए निकालें आपकी लाइफ से क्रिप्टो करेंसी का झोल। तो मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहली बार 2016 में मैंने पढ़ा। एक बुक मैंने पढ़ी, डिजिटल गोल्ड, जिसमें सतोशी नाकामोटो, जो कि शायद एक आदमी है या औरत है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक पेपर लिखा बिटकॉइन पे, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित था। अब बिटकॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, हम उस सब की बात करेंगे। बट मैंने जैसे ही पढ़ा, इन्वेस्ट करना शुरू नहीं कर दिया। उस वक्त मेरे पास इतना पैसा भी नहीं होता था, आज भी नहीं है ज्यादा, बट मैंने उसके बारे में और जानना चाहा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी, बिकॉज बहुत सारे यूज केसेस हैं। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक छोटा सा यूज केस है उसमें से। फिर मैं MBA करने ISB गया। वहां पे मैं भगवान से मिला, यानी एक्चुअल भगवान से नहीं मिला। भगवान चौधरी एक मेरे प्रोफेसर थे, जिन्होंने ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा और समझाया, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाया, और उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, बिकॉज उन्होंने अपनी नौकरी से 1 साल छुट्टी लेके एक ऐसी कंपनी में काम किया जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, बिकॉज वो इनको टेक्नोलॉजी इतनी एक्साइटिंग लगी। फिर उनके साथ एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी बॉम्बे में, बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, और थोड़ा समझा क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में। तब तक मैं क्रिप्टो करेंसी से हटके सिर्फ ब्लॉकचेन ही समझ रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी फिनटेक में नौकरी लगी। मैं और थोड़ा पढ़ने लगा इसके बारे में, पॉडकास्ट सुने, बहुत सारे चैनल्स फॉलो किए, और फिर हर एक वीकेंड पे जब दोस्तों से मिलते थे तो कोई ना कोई रातों रात अमीर हो रहा था, कोई ना कोई बता रहा था अरे मैंने उतना डाला और उतना डबल हो गया। मुझे भी लगा अरे ये तो बहुत अच्छी जगह है, पैसा डबल करने का बढ़िया तरीका है, करते हैं इसको। मैंने फिर उसकी मार्केट देखी थोड़ी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत फाइनेंस समझ आता है, तो मैंने देखा कि वो किस तरह के एसेट है और कैसे खरीद सकते हैं। तो आज सबसे बड़ी हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है, या काफी देशों में, कि बहुत सारे जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि क्रिप्टो अभी तक अनरेगुलेटेड एसेट था, अभी तक भी है। आई मीन टैक्सेशन उस पे कम से कम ट्रांसफर पे क्लियर हो गया है अब इस बजट में, लेकिन अभी भी ये बहुत अनरेगुलेटेड एसेट है। तो बहुत सारे इनको पेमेंट प्रोवाइडर्स सपोर्ट नहीं करते, और मैं पेमेंट्स में काम करता हूं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में अथॉरिटी से बता सकता हूं। अब अदर देन द फैक्ट दैट आपको आसानी से आप ये खरीद नहीं पाएंगे, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अब आ गए हैं जो आपको आसान करते हैं, लेकिन इनमें पेमेंट अपलोड करना मुश्किल है, हम उसकी भी बात करेंगे। बट जो सबसे बड़ा फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है? जब आप ग्राफ देखते हैं स्टॉक मार्केट का, तो वो ऐसे 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 जाता है। अगर हफ्ते का, महीने का देखेंगे, क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ कभी ऐसे भी जा सकता है। अब इसका ये मतलब है कि एक ही दिन में आप 10% वैल्यू ऊपर जा सकती है, आपकी 20% नीचे आ सकती है। किन्हीं टाइम बहुत क्रिप्टो करेंसी में ऐसे भी हुआ है कि उनकी सारी की सारी वैल्यू एक ही दिन में ऊपर या नीचे 100% भी हुई है, ऑलमोस्ट 100%।
20% का मूव होना सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन और इथेरियम में भी कोई अनसुनी बात नहीं है, ये आए दिन होते रहता है। तो अगर आपका दिल धड़कता है आपके पैसे को 20% ऊपर या नीचे होता हुआ देख हर दिन, तो ये शायद आपके लिए नहीं है। अगर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अभी समझ नहीं है तो मैं कहूंगा तब भी ये आपके लिए नहीं है, आपको थोड़ा वो समझ लेना चाहिए। तो आइए बताते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। अब मान लीजिए हमने एक गूगल डॉक, आप सब काम करते होंगे शेयर्ड शीट्स पे, या आपने मान लीजिए किसी को पैसे दिए और आपने खड़े होके एक महफिल में चिल्ला दिया, हाँ मैंने इसको पैसे दिए। अब सबके पास वो इंफॉर्मेशन है, वो जो भी लोग उस पार्टी में मौजूद है आपके साथ, आपके जितने भी दोस्त, मान लीजिए आप बाहर गए थे, आपके 50 दोस्त थे और एक पार्टी में आपने किसी को पैसा दिया, लेकिन आपने टेबल पे खड़े होकर चिल्ला दिया कि हाँ मैंने इसको 500 रुपए दिए। अब पहली बात तो वो दोस्त काफी बुरा मान जाएगा, बट क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा ही होता है। होता क्या है कि ब्लॉक और चेन, ये दो शब्द बहुत ही ज्यादा सीधे तरीके से अगर आप समझें तो ब्लॉक्स हैं जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, और चेन है जो इनको बांध के रखती है सारी इंफॉर्मेशन को, उसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हर नोड या हर बॉक्स में जो हर ब्लॉक में जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे ब्लॉक से आगे पास होती रहती। अब ये टेक्नोलॉजी के फायदे क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। जैसे कि मैंने कहा, शेयर्ड शीट गूगल पे हो गई, या फिर आपने किसी दोस्त को पैसा दिया और जाके सोशल मीडिया पे और एक पार्टी में और 50 दोस्तों को बताया, तो अब वो इन्फॉर्मेशन डिलीट करना बहुत मुश्किल है, वो इन्फॉर्मेशन चेंज या टैम्पर करना बहुत मुश्किल है। उस दोस्त को अगर आपको पैसे नहीं देने हैं और वो बोले कि हाँ मैंने तो आपने तो मुझे कभी पैसे दिए नहीं, उनको जाके उन सब दोस्तों के दिमाग से वो बात मिटानी पड़ेगी। कुछ इसी तरह ब्लॉकचेन काम करता है कि अगर आपने एक बार किसी को पैसा ट्रांसफर किया है या कुछ भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया है, वो यहां कैप्चर हो चुका है, और हर अगला जो ब्लॉक है वो उस इंफॉर्मेशन को, या हर अगला नोड है वो इस इंफॉर्मेशन के ही बेसिस पे आगे वो उस पे ब्लॉक्स बनते जाते हैं, उसकी आगे इंफॉर्मेशन बनती है। तो अगर आपको कुछ यहां चेंज करना है तो उसके पीछे के सारे आपको ब्लॉक्स चेंज करने पड़ेंगे, जो कि काफी असंभव है। बहुत सारी और चीजें हैं इसमें, बट मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाते हुए आपको इसका दूसरा फायदा बताता हूं। पहला मैंने कहा सबके पास वो इंफॉर्मेशन है, जो कि बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, राइट? अगर हम समझे, क्योंकि कोई एक पर्सन इंफॉर्मेशन नहीं पकड़ के बैठा है और वो आपको मना नहीं कर सकता है कि आपने मुझे पैसा दिया या नहीं, या कोई भी और चीज इंफॉर्मेशन। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, ये इम्यूटेबल है। कुछ भी चेंज करने के लिए आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, हर एक इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए। तो अभी मान लीजिए आपको एक पार्टिसिपेंट इसमें, कोई जिस दोस्त को आपने पैसा दिया है, वो कोशिश करता है कि जाके मैं रमेश, सुरेश और हितेश से बात करके बोल दूं कि नहीं, इसने मुझे पैसा नहीं दिया और तुम बोल देना जब ये पूछे। पहली बात तो रमेश, सुरेश और हितेश अगर आपके दोस्त हैं तो शायद थोड़ी सी नाम में डाइवर्सिटी लाने की जरूरत है आपके फ्रेंड सर्कल में। बट अगर आप ये सोचें कि वो जाके सबको बता पाए, सिमिलरली अगर वो सारे नोड्स को चेंज कर पाए, तो वो बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो ऐसा ही कुछ होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जिसको बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इस इंफॉर्मेशन को कहीं भी। अब अगर आपने बैंक को भी ट्रांसफर किया है, मान लीजिए वो बैंक के एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, राइट? वहां पे इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई, वहां से इंफॉर्मेशन हैक हो गई, या कुछ भी ऐसा हो गया, वो एक ही सिस्टम है। पर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, सबको पता है वो क्या सही इंफॉर्मेशन थी, तो सब वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये इम्यूटेबल है, मतलब इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तीसरा, ट्रस्ट। जैसा कि मैंने कहा, आपको सिर्फ एक एंटिटी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपने अगर उस दोस्त को ही पैसा दिया होता और वो दोस्त कल को मुकर जाता, या आपने किसी बैंक को पैसा दिया या किसी कंपनी को, तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। उसके खिलाफ जरूर केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन
सोर्स ऑफ ट्रूथ की सच्चाई कौन बोल रहा है ये प्रूव करना पड़ेगा, जो कि काफी केसेस में आसान नहीं रहता है। बट यहाँ पे क्योंकि सबके पास वो इंफॉर्मेशन है पूरे नेटवर्क में, तो वो बता सकते हैं कि हाँ रमेश, सुरेश और हितेश बोलेंगे कि नहीं नहीं, लोकेश ने पैसा लिया है विशेष से, तो लोकेश को वापस करना है। तो इसलिए ट्रस्ट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ट्रस्ट भी बढ़ता है इस सिस्टम में। चौथा, सिक्योरिटी। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको बैंक का सिस्टम हैक करना है तो आपको एक सिर्फ नेटवर्क हैक करना है। आपको पूरा का पूरा अगर किसी भी बैंक या कोई भी ऐसे सेंट्रलाइज सिस्टम को हैक करना है, आपको एक जगह करना है। बट यहाँ पे आपको पूरे के पूरे नेटवर्क को हैक करके चेंज करना पड़ेगा, आपको कुछ भी इसमें छेड़छाड़ करनी है तो सिक्योरिटी इसमें ज्यादा है। और लास्टली, ये बहुत ही एक एफिशिएंट सिस्टम है। तो आज अगर हम मान लीजिए पैसा भेजना चाहते हैं, तो पहले हम मान लीजिए मुझे पैसा भेजना है यूएस में किसी को, तो मैं आज यहां से ट्रांसफर करता हूं अपने बैंक में, अपने बैंक से वहां के बैंक में ट्रांसफर होता है और वहां से वो निकाल पाते हैं पैसा। बहुत सारे और सिस्टम्स हैं बट अमूमन यही सिस्टम चलता है। अभी आपने कभी ये सोचा कि अगर हम ईमेल भेज सकते हैं किसी को भी, किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ही तो ट्रांसफर हो रही है, कहीं कैश तो फ्लाई किया नहीं। हाँ, वो बैंक को भी उतना पैसा रखना पड़ेगा, आपके इंडियन बैंक में इतना होना चाहिए और आपके यूएस बैंक के पास उतने डॉलर होने चाहिए। बट बहुत सारे मैचिंग एल्गोरिथम्स हैं, वो एक तरह से सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है। और इस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए आपको कई जगह पे आप मनी ट्रांसफर देखेंगे तो 3 से 5% होता है। मैं आपको एक और यूज केस बताता हूं। आपने बैंक अकाउंट खोला कोटक के साथ, कल आपने खोला आईसीआईसीआई के साथ, आपको सब जगह जाके केवाईसी देना होता है, हर जगह जाके वही सेम प्रोसेस, वही सेम डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका एक जगह पे ऑलरेडी केवाईसी हो चुका है, क्यों नहीं वो बैंक्स आपस में बात कर सकते, और उसका फायदा आपको होगा बिकॉज आपको वो रिपीटेड प्रोसेस नहीं करना, बैंक्स को होगा, सिस्टम्स को होगा, लोड कम पड़ता है, डुप्लीकेशन कम होता है। सिमिलरली लोन में, अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यापारी आपसे लोन लेता है और वो लोन लेके भाग जाता है या आपका सर्विस नहीं कर रहा है, ये अगर इंफॉर्मेशन रहेगी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेटवर्क में तो बहुत फायदेमंद है। हाँ, इसके बहुत सारे और तरीके हैं जो अब आ चुके हैं और बैंक से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन ये सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट है। ये आपके हर तरह के फाइनेंशियल या अदर इंफॉर्मेशन को एक तरह से ईमेल की तरह बना देगा। और जब इंटरनेट बना था तो इसी तरह से इमेजिन हुआ था कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क रहेगा। अभी ये सारे सेंट्रलाइज सिस्टम्स बन गए हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, चाइना का तो अपना इंटरनेट ही है। तो बहुत सारी ऐसे वेब जो इमेजिन किया गया था, या इंटरनेट जिस तरह से इमेजिन किया गया था, उस तरह से आजकल नहीं चलता है। तो इसलिए इसको वेब 3.0 भी बोलते हैं। तो चलिए आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक तरह से हर एक प्रोजेक्ट का या यूज केस का एक करेंसी ही होता है। करेंसी तो आप समझते हैं, जैसे डॉलर हो गया, रुपए हो गया। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ इसलिए इस तरह से अलग है कि ये किसी भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के थ्रू इशू नहीं हो रही है। तो आपका मान लीजिए हमेशा एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होता है। अगर आपने अपना नोट कभी ध्यान से देखा होगा तो कभी आपने अगर 500 रुपए का नोट देखा होगा तो उस पर लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। साइंड बाय शक्तिकांत दास। आप खुद देख सकते हैं। देखा? अब इसका ये मतलब है कि अगर कल को आप ये लेके जाते हैं कहीं और दुकानदार को देते हैं और वो बोलता है कि मैं नहीं लेता 500 रुपए का नोट, वेल ऐसा हो चुका है हिंदुस्तान में, तो ये बहुत कल्पना से परे नहीं है। डिमोनेटाइजेशन हम सब ने देखी है। लेकिन आप ये फिर भी रिटर्न कर सकते थे बैंक में और नया 500 रुपए का नोट ले सकते थे। तो इसका ये मतलब है कि आरबीआई आपको बोल रहा है कि अगर आपका नोट नहीं चलता है या आपके जो हाथ में ये नोट है उसकी 500 रुपए की वैल्यू है,
जो कि आपको लोगों को देनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं देता है तो मैं दूंगा आपको। ये शक्तिकांत दास और आरबीआई गवर्नर जो भी होंगे उस टाइम के, हमेशा आपको दिखेगा कि उसका उनका सिग्नेचर रहेगा हमेशा 500 रुपए के या किसी भी वैल्यू डिनोमिनेशन के नोट पे। ये तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। रुपए डॉलर इशू होता है एक सेंट्रल अथॉरिटी से, और क्रिप्टो करेंसी एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जो कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू नहीं कर रही है। ये माइन होते हैं और ये एक लिमिटेड सप्लाई में रहते हैं। अब आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिटेड सप्लाई में है तो ये इन्फ्लेशन से भी रेजिस्टेंट है। अब इन्फ्लेशन तो आपको सबको पता ही है, हर दिन या हर महीने या हर साल जो चीजों की कीमत बढ़ती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आप अगर पहले 100 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल भरवा पाते थे कुछ साल पहले, अब आप 100 रुपए में 1 लीटर भरवा पाते हैं, तो एक तरह से वो इन्फ्लेशन है। तो 100% इन्फ्लेशन कुछ सालों में बढ़ी है फ्यूल में, जिसका ये मतलब है कि अगर आप ये 500 रुपए का नोट पहले होल्ड करते थे तो आज इसी 500 रुपए से आप सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल खरीद पाएंगे, जो कि पहले आप 10 लीटर खरीद सकते थे। अब ये तो सेम ही रहा, 500 रुपए का 500 रुपए का नोट, लेकिन आप जो इससे सामान खरीद पाते थे वो कम हो गया। इससे आपकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है अगर आप सारी वस्तुओं पे इसको अमल करके देखें तो। अब क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्योंकि लिमिटेड सप्लाई में है, जैसे कि बिटकॉइन के 21 मिलियन ही कॉइन माइन हो सकते हैं, और वो उतनी ही सप्लाई में हमेशा रहेंगे, और जितने जितने बढ़ते जाते हैं, अभी कुछ 18 मिलियन कॉइन्स हैं सप्लाई में, और जितना बढ़ते जाएंगे उतना उनकी माइनिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन 21 मिलियन के ऊपर कभी नहीं जाएगी। इस तरह से ये कोडेड है करेंसी। तो ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी, पहली चीज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड पार्टी है, दूसरी चीज ये ज्यादा रेजिस्टेंट है इन्फ्लेशन से, क्योंकि एक लिमिटेड सप्लाई में है। कभी भी कोई क्राइसिस आता है, गवर्नमेंट नोट प्रिंट करती है, उसका ये मतलब है और ज्यादा मनी सप्लाई जा रहा है मार्केट में, लोगों के पास और पैसा है, लेकिन उससे ये भी होता है कि पैसे की वर्थ कम होती है। जैसा कि मैंने कहा, अब ये सेम 500 रुपए के नोट से आप सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल खरीद पाते हैं, जबकि पहले आप कुछ ही साल पहले 10 लीटर खरीद पाते थे। तो इस इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से करेंसी की वैल्यू कम होती है। अब मैंने बहुत कुछ बताया, और ये शायद पहला वीडियो है जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल बात नहीं की, बिकॉज मेरा ये कॉन्शियस अटेम्प्ट है कि आप सीधा इसमें ना कूद जाएं, पहले इसको समझें, क्रिप्टो करेंसी को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को खुद पढ़ें। मैं कुछ रिसोर्सेज के लिंक जरूर डाल दूंगा यहाँ पे, और फिर इसको इन्वेस्टमेंट के तरह से सोचें। अगले वीडियो में मैं जरूर दिखाऊंगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, कौन से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता हूँ, और कौन से प्लेटफॉर्म या कैसे इन्वेस्ट करता हूं। और इस वीडियो के एंड में स्पेशली मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो समझे बिना अगर क्रिप्टो में कूद गया तो छोटे लाइफ हो जाएगी बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। अरे अरे, लाइक नहीं किया? अच्छा चलो सब्सक्राइब तो करो। इधर इधर होगा नीचे बेल आइकॉन, इसको प्रेस तो करो। गाना गा के सुनाओगे फिर से? ये झोल, ये झोल, ये झोल।